हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। आज हम हमारा चैप्टर 14 करेंगे, वो है तारे ज़मीन पर। तारे ज़मीन पर चैप्टर एक 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक बच्चे की कहानी है, जो कि शुरुआत में एक उर्दंगी बच्चा होता है, मतलब शरारती, जो अपने मम्मी पापा को तंग करता है, अपनी छोटी बहन को तंग करता है। और फिर बाद में वो सब की शिकायतें आने के बाद उसके मम्मी पापा उससे तंग आकर उसे छात्रावास में रख देते हैं। फिर छात्रावास में जाने के बाद वो थोड़ा उदास रहने लगता है। फिर उसको वहाँ पर ऐसा लगता है कि अब मुझे पढ़ना चाहिए, तो वो सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान देता है। तो इस तरह से उसकी एक कहानी है। तो वो हम आज शुरू करते हैं कि मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था, परंतु बुरी संगति के कारण मैं उर्दंग तथा शरारती बन गया था। अपनी छोटी बहन को तंग करने में मुझे बड़ा आनंद आता था। मम्मी पापा की आज्ञा का उल्लंघन कर उन्हें तंग करना मेरी आदत में शामिल हो गया था। कक्षा में भी मैं अनेक तरह की शरारतें करता था। आगे बैठे हुए छात्रों के वस्त्रों पर बुद्धू, शरारती, 420 लिखना मेरी प्रसन्नता को और बढ़ा देता था। ये जो छात्रावास का 5वीं कक्षा में जो बच्चा पढ़ता था, वो अपने बारे में बता रहा है कि वो बहुत शरारती था, अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानता था, अपनी बहन को तंग करता था, और कक्षा के जो बच्चे होते थे उन पर बुद्धू, शरारती, 420 लिखकर अपने आप को खुश करता उसकी आदत बन गई थी। अध्यापक अध्यापिकाओं की बातों को अनसुनी करना, गृह कार्य न करने पर झूठे बहाने बनाना आदि मेरे मनोरंजन में शामिल हो गए थे। मतलब वो टीचर से झूठ बोलता था, बहाने बनाता था। कोई भी बहाना आप में से भी शायद कोई बनाता हो कि आज मुझे बुखार है, आज मुझे सिर दर्द है, मैंने होमवर्क नहीं किया। तो इस तरह से वो बहाने बनाने लग गया था। परिणाम स्वरूप विद्यालय से तथा पास पड़ोस से शिकायतें आने लगी। जब इतना शरारती बच्चा हो तो सभी शिकायत करते हैं ना, तो शिकायतें आने लगी। उसके मम्मी पापा ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसकी आदतों में बिल्कुल भी सुधार नहीं आया। अंत में तंग आकर मैं छात्रावास में आकर बहुत उदास, तंग आकर उसके मम्मी पापा ने क्या किया, उसको छात्रावास में रख दिया। वो बहुत रोया, बहुत चिल्लाया, पर उसके मम्मी पापा ने उसकी एक बात न मानी। मैं छात्रावास में आकर उदास रहने लगा। मैं अपना बचपन खो चुका था। मेरे नए मित्र ने मुझे बहुत उसकी उदासी दूर करने के लिए उसको खुश करने की बहुत कोशिश की। अब मुझे अपना अतीत याद आने लगा, मतलब उसका जो बीता हुआ कल था, जो उसे याद आने लगा कि वो किस तरह से शरारतें करता था, पढ़ाई नहीं करता था। तो फिर उसने क्या किया कि उसने निर्णय कर लिया कि मैंने अपना ध्यान पूरा पढ़ाई में लगा दिया। एक दिन मेरा परिश्रम रंग लाया। मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रार्थना स्थल पर सारा प्रांगण तालियों से गूंजने लगा। जो प्रांगण मतलब जो प्रार्थना स्थल होती है, वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स, टीचर्स सभी होते हैं, वो सब जो वहाँ का हॉल था वो तालियों से गूंजने लगा। परंतु ये तालियां मेरे चेहरे पर मुस्कान न ला सकी। प्रधानाचार्य ने मुझे तथा मेरे कक्षा अध्यापक को कार्यालय में बुलाया। मेरा पूरा अतीत जानने का उन्होंने मुझे प्यार किया। यहाँ पर जो 5वीं कक्षा का बच्चा है वो अपने बारे में बता रहा है कि जब वो छात्रावास में गया तो वो वहाँ पर उदास रहने लगा, क्योंकि कोई भी हो, आप हो, मैं हूँ, कहीं अगर दूर जाते हैं अपनी जगह से तो अच्छा नहीं लगता है। वहाँ पर जो उसके मित्र बने थे वो कोशिश करते थे कि वो खुश रहे, लेकिन वो खुश नहीं रह पाता था। और जब वो अपना अतीत याद करता है तो वो निर्णय कर लेता है कि अब मुझे पढ़ना ही है, और वो अपनी पढ़ाई में ध्यान देता है। और एक दिन वो क्लास में प्रथम आता है, और उसके लिए जब स्कूल के सारे छात्रावास के सारे अध्यापक, प्रधानाध्यापक उसके लिए तालियां बजाते हैं, लेकिन वो खुश नहीं होता है। अब आगे देखते हैं कि उनके प्रोत्साहन पाकर मैं विद्यालय में तथा छात्रावास की प्रत्येक गतिविधियों में भाग लेने लगा। जैसे कि गतिविधियाँ कोई भी, जैसे डांस की हो, सिंगिंग की हो, ड्राइंग की हो, उन गतिविधियों में वो भाग लेने लगा। खेलों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं अनेक प्रतियोगिताओं में भाग लेकर इनाम पाने लगा। छात्रावास के अधिकारी भी मेरी अनुशासित गतिविधियों को देखकर मुग्ध हो गए।
मेरे मित्र और सहपाठी भी सदैव मुझे अच्छे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे। यहाँ पर वो कह रहा है कि वो सब गतिविधियों में भाग लेने लगा और जो वहाँ के अधिकारी थे वो उसकी इन गतिविधियों को देखकर हर चीज़ में उसको एक्टिव देखकर उससे खुश हो गए और उसके जो साथी थे वो सदैव उसका साथ देते थे। मैं कभी कभी अपने परिवार को याद करके उदास हो जाता था। मैंने अपनी मम्मी पापा को बहुत से पत्र लिखे लेकिन भेजने का साहस न कर सका। एक दिन प्रधानाचार्य ने मुझे फिर से अपने कार्यालय में बुलाया तथा खुशी के पर्दे के पीछे उदासी का कारण पूछा। जो प्रधानाचार्य थे उन्होंने उनको अपने ऑफिस में बुलाया और उसको खुश तो देखा ही था उन्होंने, पर उनको पता था कि कहीं ना कहीं ये दुखी भी है, तो उन्होंने उसका कारण पूछा। मैंने रोते हुए कहा, मैं अपने पिताजी को अपने सुधार के विषय में पत्र लिखना चाहता हूँ। मतलब वो अपने पापा को पत्र लिखना चाहता है कि मैं पहले से अच्छा हो गया हूँ, सुधर गया हूँ, तो मैं उनको एक लेटर लिखना चाहता हूँ। संभवतः उन्हें मेरे सुधार के विषय में विश्वास न हो। संभवतः मतलब हाँ, हो सकता है कि उनको मेरे बारे में विश्वास ना हो। तब प्रधानाचार्य जी ने मेरे पिताजी द्वारा भेजे गए पत्र मुझे दिखाए। जब प्रधानाचार्य ने उसके पिताजी द्वारा भेजे पत्र उनको दिखाए तो जो उनके आंसुओं के भीगे हुए प्रतीत होते थे। प्रधानाचार्य जी ने बताया कि मैं ये पत्र दिखाकर तुम्हारे सुधार के मार्ग में बाधा नहीं डालना चाहता था। मतलब उनको उसके पापा के पत्र पहले भी आते थे लेकिन उनको पता था कि ये सुधर रहा है और अगर मैं इसको पत्र दिखाऊंगा तो ये और वापस से इमोशनल होकर अपने मम्मी पापा को याद करेगा और पीछे हो जाएगा, इसलिए उन्होंने ये पत्र उनको नहीं दिखाए। तो वो खुश हो जाता है अपने पिताजी के पत्र देखकर। फिर वो अपने पिताजी को पत्र लिखने उन्होंने मुझे पिताजी को पत्र लिखने के लिए कहा। किसने? प्रधानाचार्य जी ने। उनके आदेश अनुसार मेरा पत्र इस प्रकार था। उन्होंने जब कहा कि तुम अपने पिताजी को पत्र लिखो तो आपको भी कहा जाए कि आप अपने पिताजी को पत्र लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे, पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श, छात्रावास मेरे लिए सुधार गृह सिद्ध हुआ। यहाँ का रमणीय वातावरण मन को मोह लेता है। निश्चित समय पर उठना, अल्पाहार, भोजन, प्रार्थना, खेलकूद, सोना आदि जीवन में मिठास उत्पन्न करते हैं। वो जो लेटर लिख रहा है उसमें लिख रहा है, अपने पिताजी को बता रहा है कि एक निश्चित समय पर उठना, टाइम से सोना, टाइम से खाना, ये सब हमारे जीवन में मिठास ला देता है। अपने कमरे की स्वच्छता, सफाई करना, बागवानी में हिस्सा लेना, मिलकर भोजन करना आदि जीवन में इंद्रधनुष के समान रंग बिखेरते हैं। मेरे प्रधानाचार्य तथा कक्षा अध्यापक द्वारा मुझे प्रत्येक कार्य में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना तथा अन्य सभी शिक्षकों तथा छात्रावास की अध्यक्षा द्वारा प्रेमपूर्ण व्यवहार ने मेरे लिए उन्नति के द्वार खोल दिए हैं। उसने छात्रावास के बारे में छात्रा की प्रशंसा करते हुए वो लेटर में लिख रहा है, मुझे छात्रावास की अध्यक्षता से ज्ञात हुआ कि एक बार आप मुझे मिलने आए थे, परंतु मेरी उन्नति में आपका प्रेम बाधक न बन जाए इसलिए आप मुझे बिना मिले ही मेरा हाल चाल जानकर चले गए। पापा, अब आप एक बार मम्मी तथा श्रेया को लेकर अवश्य मिलने आना। आप भी मुझसे इतना परिवर्तन देखकर विश्वास न कर सकेंगे। सत्य तो यही है कि आपके द्वारा दिया गया दंड मेरे लिए वरदान बन गया। छात्रावास की मुझे अपना घर लगता है, शिक्षक ही मुझे अभिभावक लगते हैं तथा सहपाठी भाई बहन लगते हैं। पापा, फिर भी मुझे आप सबकी बहुत याद आती है। अपनी परीक्षा समाप्त करने पर ही मैं घर आऊँगा। आपका प्रिय पुत्र आर्यन। इस तरह से आपको पत्र लिखना होता है। उसने छात्रावास के बारे में लिखा कि यहाँ पर आपने जो मुझे दंड के रूप में छात्रावास में डाला था, पर ये मेरे लिए वरदान साबित हो गया है। अब वो छुट्टियों में जाएगा। 5वीं पास करने के बाद मैं घर आ गया और हम सब ने खूब मज़ा किया। छुट्टियों के बाद वो दिन आ गया जब मुझे छात्रावास वापस जाना था।
निश्चित समय पर मैं पापा के साथ चल दिया। घर छूटने का दुख तो था, परंतु अपने साथियों से मिलने तथा स्कूल का वातावरण भी मुझे बुला रहा था। बच्चों, पढ़ाई एक तपस्या है, जो जितना तप करता है वह जीवन में उतना ही आगे बढ़ता है। यहाँ पर एक 5वीं कक्षा के बच्चे की बात हुई है, जो कि एक बहुत ही शरारती बच्चा था, लेकिन वो किस तरह से सुधर कर एक अच्छा बच्चा बन गया है। तो उसने अपने पिता को इस तरह से पत्र लिखा। तो हमने इस चैप्टर में क्या सीख ली? एक तो हमने पत्र लिखना सीखा, दूसरा हमने क्या सीखा कि जीवन में शरारतें करना अच्छा नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत शरारत करते हैं, पर उसके साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है, क्योंकि हम जितना तप करेंगे, मतलब हम जितनी पढ़ाई करेंगे, उसका ही अच्छा फल हमको मिलेगा। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। आप सबको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। आप सब घर पर ऐसे ही लेटर लिखने की कोशिश कीजिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हैव